हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुट्यूब पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2023-24 के लिए, जो कि आप लोगों को इसका एग्जाम का डेट भी पता है कि फरवरी में इसका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को एसएससी जीडी 2023-24 से संबंधित कुछ बुक्स को बताऊंगा, जो कि आप लोग अगर उसे पढ़ेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% श्योर है कि लगभग हो जाएगा। अगर आप लोग कवर कर लेंगे पूरा पूरा का पूरा बुक, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो बुक मैं दिखा रहा हूँ स्टैटिक जीके का बुक है, आप लोग शायद इस बुक से परिचित भी होंगे। तो आप लोगों को ये बुक परचेज कर लेना है। पहले तो RW पर ऑफर चलता था, लेकिन इस टाइम शायद ऑफर बंद हो गया है, तो आप लोगों को अब ये 150 के आसपास मिल जाएगा बुक। पहले 99 रुपीज का मिलता था। तो आप लोगों को स्टैटिक जीके का बुक परचेज कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं नवीन सर इधर है और इधर अंकित भाटी सर है। तो बेसिकली अगर आप लोग नवीन सर से पढ़े होंगे स्टैटिक जीके, तो आप लोगों को बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग इस बुक को परचेज करने से बचना चाहते हैं, तो आप लोगों को नवीन सर ने जो स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को करिए। उसके बाद उन्होंने एसएससी सीजीएल के लिए स्टैटिक जीके पढ़ाया, तो आप लोग उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग बुक परचेस करके इससे पढ़ाई करिए, तब भी आप लोगों का स्टैटिक जीके से संबंधित सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग इस बुक से भी परिचित होंगे। लूसेंट का ये हिंदी का बुक है। आप लोगों के पास मैं 2 चॉइस दूंगा हिंदी बुक के लिए। आप लोग चाहे ये वाला बुक परचेज कर लीजिएगा या फिर इस पे कवर चढ़ा है, लेकिन ये है आदित्य पब्लिकेशन का बुक। आप लोग को फर्स्ट पेज में दिखा देता हूँ हिंदी वर्णमाला। तो आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन या फिर लूसेंट का मैं बेसिकली अपना बताना चाहूंगा। तो मैंने लूसेंट के हिंदी से भी पढ़ाई की है। पहले मैंने इसी बुक से पढ़ाई की थी, उसके बाद मुझे जब जानकारी मिली तो आदित्य पब्लिकेशन का भी बुक परचेस किया। उसके बाद इससे भी पढ़ाई की और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ यूपीएसआई के लिए। तो आप लोगों को मैं ये 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं कि आप लोगों को जो कॉम्बो बुक आता है एसएससी जीडी का RWA की तरफ से, उसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ, मतलब चारों का चारों पार्ट मिल जाएगा। इंग्लिश का भी आप लोगों को मिल जाएगा। इंग्लिश आप लोग अलग से ले लेंगे क्योंकि ये कॉम्बो बुक में इंग्लिश नहीं है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप लोगों को इंग्लिश का भी परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए कुछ लोग पूछते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप लोगों को मैं जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा। जो RW पर प्रैक्टिस सेट हो रहा है, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। और नहीं तो आप लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हैं यूट्यूब पर फ्री, तो यूट्यूब पर फ्री में आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग रानी मैम से पढ़ सकते हैं इंग्लिश, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आप लोग रानी मैम से यूट्यूब पर फ्री पढ़ लीजिएगा, वहां से भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। वैसे मैंने अभी तक जहां तक देखा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं एसएससी जीडी का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो वो हिंदी देना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें वो 19-20 ऐसे कर ले जाते हैं क्वेश्चन सही। तो उनका आप लोग जानते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 19-20 बहुत है। अगर आप लोग 19 भी कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों का छूट रहा है, तब भी आप लोग का बहुत है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। और इंग्लिश में तो आप लोगों की पकड़ है ही जो इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन वो भी हिंदी में देना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा आप लोग भी हिंदी में दीजिएगा। उसके बाद एक डाउट मैं आप लोगों का सॉल्व कर देता हूं। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट और पर्सनली मैसेज किया था कि मैंने इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल करते टाइम डाला है, तो क्या मैं एग्जाम उसी लैंग्वेज में दूंगा? तो नहीं, वहां पर आप लोगों को चॉइस मिलेगा। आप लोग चाहे हिंदी में दीजिए चाहे इंग्लिश में दीजिए, वहां आप लोगों को चॉइस मिलेगा। जब स्टार्टिंग में आप लोग एग्जाम देना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को इससे टेंशन फ्री रहना है। और आप लोग को सामान्य ज्ञान है लूसेंट का, आप लोग को लूसेंट का सामान्य ज्ञान भी परचेस कर लेना है। आप लोग इससे, मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उससे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोगों का वहां से भी कवर हो जाएगा इसका बुक। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बुक दिखा रहा हूं, उसका वीडियो अभी चलेगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग उस बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी बेस्ट बुक है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए बेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसमें आप लोगों को 2800 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुविकल्पीय और 5 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन की बुक से मैंने भी एसएससी जीडी और यूपी लेखपाल की तैयारी की थी और उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला था, तो आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलने वाला है। इसके बाद आप इसके स्टडी गाइड से, जो कि 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, उसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आगामी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोगों को इसे बहुत ही जल्दी परचेस कर लेना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आप लोगों को मिल जाएगा।
स्टडी गाइड के साथ चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि आप लोगों को परचेज कर लेना है। उसके बाद उससे प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करना है। उसमें लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए गए हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोगों को इसे जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आप लोगों का लूसेंट हो गया। और जहां तक है, मैंने आप लोगों को जीके जीएस पढ़ने के लिए पहले से भी बताया था कि जीके जीएस का आप लोग जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है नवीन सर द्वारा, आप लोग उससे पढ़ाई कीजिए। और नवीन सर जो पढ़ा रहे हैं, अगर उससे आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों का 100% श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग लूसेंट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहां से पढ़ाई कीजिए। प्रीवियस ईयर में उसमें आप लोगों को जीके का अलग से, उसके बाद रीजनिंग का अलग से, मैथ्स का अलग से, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, उसके बाद हिंदी का भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को पांचों का पांचों सब्जेक्ट मिल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों का है हिंदी। उसके बाद मैथ्स में भी आप 20 में 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आप लोगों की पकड़ बन गई है, और रीजनिंग में भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये तीनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जीके जीएस का मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जीके जीएस किसी किसी का 10 कुछ सही हो जाता है, किसी किसी का 15 सही हो जाता है। अभी तक जहां तक मैंने देखा है 15-16 ऐसे सही हुआ था। मेरा भी 15 सही हुआ था, तो मैंने हाईएस्ट अभी तक 16 सुना था। मतलब जो मेरे समय एग्जाम दिए थे या फिर जो मेरे साथ ट्रेनिंग किए थे, उनमें लगभग 16 मैक्सिमम सही था जीके जीएस में। तो आप लोग जीके जीएस के लिए टेंशन ना लीजिए। अगर आप लोगों का तीनों में स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप लोग तीनों पर ज्यादा फोकस करते रहिए, और जीके जीएस भी जैसे जनरली पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिए। तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% श्योर है कि हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप लोगों को टारगेट 140 तो रखना ही रखना है अगर आप लोग यूपी से संबंधित हैं। तो अदर स्टेट से हैं जैसे नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, यूपी में नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सब में कट ऑफ कम जाता है। और आप लोगों के पास मौका भी है पढ़ाई करने का, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेशर दिमाग पर ना लीजिए, नहीं तो अगर आप लोग प्रेशर लेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही सजेस्ट करना चाहूंगा। और मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैथ्स के लिए बुक आप लोग RS अग्रवाल का लगाइएगा। वह GD के लेवल का बहुत ही बेस्ट बुक है। नहीं तो आप लोगों को देखिए, कुछ कहते हैं कि आप एक बुक कोई बता दीजिए, तो मैंने RS अग्रवाल का बुक बताया था आपको। एक बगल में मैं RWA का बुक दिखा रहा हूं, आप लोग उसे भी परचेज करके उससे पढ़ाई कर सकते हैं। शायद एक जो चारों का कॉम्बो आता है उसमें भी यह बुक है, तो आप लोग चारों का कॉम्बो ले ही रहेंगे। RS अग्रवाल बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज उसमें भी सॉल्व कर लीजिए, RS अग्रवाल की बुक में भी सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना तो एकदम ना भूलिएगा। प्रीवियस ईयर लगाएंगे तभी आप लोगों का अच्छा से अच्छा स्कोर होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। रीजनिंग का भी बुक आप लोगों का IWA से कवर हो जाएगा। और आप लोगों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को जो SSC GD का पिछला, मतलब हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था उस टाइम IWA पर जो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे, आप लोग उसे जरूर सॉल्व कीजिए, जो पुराने हैं। और पुराने के साथ साथ जो नया चल रहा है आप लोग उसे भी सॉल्व करिए। आप लोग का मैं गारंटी के साथ कहता हूं स्कोर बहुत ही अच्छा जाने वाला है अगर आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं। और जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है उनका बस एक ही रीजन है, या तो उनका थ्योरी कंप्लीट नहीं है, या फिर वो सही से पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही रीजन है आप लोगों के नंबर्स कम आने के। मेरे पास मैसेज आते हैं कि किसी के 50 नंबर आ रहे हैं। अब सोच सकते हैं आप लोग, वहां कट ऑफ 90 जाता है तब भी उनके 50 नंबर आ रहे हैं। अब उनको तो अपना स्कोर बढ़ाना ही है। 2 महीने बचे हैं, आप स्कोर कब बढ़ाएंगे? आप लोगों को स्कोर बढ़ाने का यही समय है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो मुझे अलग से कुछ बताना हो आप लोग उसे भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर भी जो मुझसे हो पाएगा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप लोग मैसेज अगर करना चाहे, मुझसे चैट करना चाहे, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मेरी आप लोगों को स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, sachin.misra19 मेरी इंस्टाग्राम ID है। उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम चैट बॉक्स है, आप लोग वहां से भी मुझे चैट कर सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है, क्योंकि वहां पर जो मैं वीडियोज अपलोड करता हूं उसका भी वहां पर दे देता हूं अपडेट। उसके बाद जो मेरे पास PDFs रहते हैं वो भी शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।